आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हम लोगों ने शुरू किया था, आज ये उसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इन दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पर सारे लेक्चर्स हैं, आप आराम से उसको देख सकते हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन फंक्शन के टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कौन कौन से फंक्शन देखने हैं, सबसे पहले ये समझें। 1-1 फंक्शन, ठीक है। थोड़ा हम आपको रफ आइडिया दे देते हैं, फिर डेफिनेशन समझते हैं आराम से हम लोग। देखिए, आप फंक्शन जब पढ़ते थे क्लास 11th में, पहले समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखें, तो आपको जैसे हमने 1 2 3 ये वैल्यूज़ दी और A B C ये वैल्यूज़ दी, ये x में ये y में। f डिफाइंड है x to y, जहाँ x डोमेन है, ठीक, और y क्या है, कोडोमेन है। ध्यान दीजिएगा, y यहाँ पर रेंज नहीं है, कोडोमेन है। इस कोडोमेन का ही, अगर हम कोडोमेन को CD लिखें तो इसका ही सबसेट रेंज कहलाता है हमारा। इतनी बात आप क्लास 11th से जानते होंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ ध्यान दें कि जब हम इसकी बात करते थे, सबसे पहली चीज़ तो फंक्शन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। x में जितने भी x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सबका कहीं ना कहीं y में इमेज होनी चाहिए। सारी प्री इमेजेस की इमेज होनी चाहिए, हम ये बात कहते थे, ठीक। अब यहाँ क्या है, टाइप्स ऑफ में 1-1 का मतलब कि सबकी इमेज हो, लेकिन सबकी एक ही एक इमेज हो। वहाँ क्या होता था कि जैसे 1 और A इसका फंक्शन है, मतलब आप 1 पुट कर रहे हैं तो A मिल रहा है आपको, A आउटपुट मिल रहा है। 2 पर भी आपको A आउटपुट मिल रहा है, ये भी फंक्शन है, और C मिल रहा है। 3 पे C मिल रहा है, ये भी फंक्शन है। लेकिन इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि 1 से भी हमें क्या मिल रहा है, A, और 2 इनपुट देने पर भी हमको आउटपुट A मिल जा रहा है। यानी x की 2 अलग अलग वैल्यूज पर y की सेम वैल्यू मिल रही है ना। यानी ये मैनी 1 हुआ। क्या हुआ, मैनी 1, कई से एक, मैनी 1। हम किसकी बात करना चाहते हैं, 1-1, यानी एक से एक मिले, ऐसा कुछ हम जिसकी बात करना चाहते हैं वो ऐसा कुछ है कि जब हम 1 इनपुट दें तो A मिले, 2 इनपुट दें तो B मिले, और 3 इनपुट दें तो C मिले। मतलब ऐसा कभी ना हो, मतलब कहने का मतलब समझो कि हमारे जो आउटपुट हैं वो भी यूनिक हों। ऐसा नहीं हो कि हमने 2 अलग अलग वैल्यूज़ इनपुट में दी और हमें आउटपुट सेम मिल गया। नहीं, हम इनपुट्स अलग अलग दे रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें हर बार आउटपुट भी अलग अलग मिले, तब हम कहेंगे कि ये 1-1 फंक्शन है। हमने आपको साथ ही साथ फंक्शन की भी बता दी कि क्या कंडीशन है, किस आधार पर हम किसी रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, फिर भी हमने यहाँ बताया। उसके बाद 1-1 होने के लिए 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नाम से भी आपको समझ में आ रहा है। मैनी 1 के लिए क्या है, अगर फंक्शन 1-1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा, मतलब एक से अधिक अलग अलग वैल्यूज़ पर उसको सेम आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक। अब आप देखें डेफिनेशन, इसकी लैंग्वेज अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख लीजिए। अभी हम कुछ एग्जांपल भी आपको कराते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। लिखते चलिए, फिर हम एग्जांपल भी कराते हैं। 1-1 देखें आप, क्या है, ए फंक्शन f x to y बता दिया, ठीक है, इज डिफाइंड टू बी 1-1 if f of x1 is equal to f of x2 implies that कि x1 is equal to x2। x1 और x2 कहाँ से हैं,
तो बिलोंग्स टू एक्स, इस सेट से ही। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर यहां से ध्यान देना, अगर फंक्शनल वैल्यू सेम है, ठीक है, हमने यहां क्या लिखा, ये फंक्शनल वैल्यू हमने सेम कर दी x1 और x2 के लिए, तो इससे हमें ये मिल जाना चाहिए कि x1 इज इक्वल टू x2। ये बात का ध्यान रखो। देखो थोड़ी सी ये कंफ्यूज करने वाली बात है। हमने क्या कहा, इससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। a b x y f डिफाइंड है x टू y, ठीक। हमने कहा एक और यहाँ चलो 1 1 लिख, ठीक। आप अगर ये कह रहे हैं कि हमको 2 बार फंक्शनल वैल्यू सेम मिल रही है, देखो 2 के लिए हमें क्या मिला, a मिल रहा है, सेम चीज़ मिल रही है, तो हम कह रहे हैं अगर चलो ऐसा हो जाता है कि फंक्शनल वैल्यूज सेम हो गई हैं, तो तुमको ये बताना होगा कि ये दोनों जो अलग अलग x1 हैं ये एक्चुअल में सेम हैं। तो वही बात हो गई भाई, उसी की 2 बार अगर मैपिंग कर दी हमने, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है तो वो सेम ही ना, तो भी वो 1 1 ही कहलाएगा। ठीक है, स्थिर होकर के वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखिए हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर फंक्शनल वैल्यू सेम हो जाती है, भाई 1 1 के लिए तो ऐसा नहीं होना है, अगर सेम हो जाती है तो आप ये कह दीजिए कि x1 और x2 बराबर थे, तो इनके बराबर होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। भाई सेम वैल्यू के लिए तो बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार और देख लीजिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल भी करा रहे हैं आपको, तो ज़रा वर्किंग भी आप समझेंगे कि किस तरह क्वेश्चन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलो हम ले लें, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक, 2x प्लस 3 ले लिया। अब हमने कहा लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब अगर देखो यहाँ शुरुआत तो यही होगी, अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ठीक, अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। f ऑफ x1 का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x1 का मतलब हुआ कि 2x1 प्लस 3। f ऑफ x2 का क्या मतलब हुआ, 2x2 प्लस 3। x की जगह x1 पुट करेंगे, x की जगह x2 पुट करेंगे। ठीक, क्या हुआ, 3 से 3 गया, आया 2x1 इज इक्वल टू 2x2, दिख गया होगा आपको। ठीक है, 2x2 यहाँ से मिला क्या कि x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर हो गई बात कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ठीक है, अब यहीं पर हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लें मॉड x का। मॉड x से आप सब परिचित हैं भाई, इसका ग्राफ कैसा है, ऐसा है। डिफाइंड कैसे है ये कि fx इज इक्वल टू x होगा जब इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव हो, और माइनस x होगा इफ x निगेटिव। ठीक, होता क्या है इसमें, आप देखें, ये एक x है, ये एक x1 है, ये एक x2 है। जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग हैं, x एक्सिस पे हमने 2 अलग अलग पॉइंट पर इसको प्लॉट किया। आप देखें इन दोनों के लिए इस पे सेम वैल्यू आ रही है, y की इस वैल्यू पे x2 पे भी आपको y की ये वैल्यू मिलेगी और x1 पे भी मिलेगी, दोनों जगह मिल रही है। तो ये कैसा है, मेनी वन है, 1 1 नहीं है। ठीक है, मेनी वन है ये। तो हमने दोनों आपको एग्जांपल दे दिए कि 1 1 हो तब क्या है और नहीं हो तब क्या है। देखो एक चीज़ ये होती है कि अगर आपको खुद को सच्चा प्रूफ करना है कि हम हमेशा सच बोलते हैं, तो आपको क्या है, क्या बताना होगा कि हाँ मैंने पूरी ज़िंदगी सच बोला, तब आप एक सच्चे आदमी हैं, एक ईमानदार आदमी हैं कि ज़िंदगी भर ईमानदारी से जी है। पूरी ज़िंदगी जनरलाइज करना पड़ता है कि नहीं, पूरे जीवन मैंने सच बोला। लेकिन अगर ये कोई कहे कि अरे ये आदमी ऐसा सच्चा कोई थोड़ा है, झूठा आदमी, तो निगेटिव जब प्रूफ करना हो, निगेटिव प्रूफ करना हो, तो कोई एक एग्जांपल दे दे, एक इंसिडेंट बता दे, क्यों इस समय इसने झूठ नहीं बोला था, हो गया प्रूफ कि आप झूठ बोलते हैं।
तो पॉजिटिव प्रूफ करने के लिए आपको जनरलाइज करना पड़ता है कि नहीं पूरे समय तक सही था, और निगेटिव प्रूफ करना हो तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है। ठीक है, किसी पर भी अगर दाग उछालना हो, उसको गलत साबित करना हो तो एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। ठीक, अभी यहाँ प्रूफ करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, 1 1 हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अब आ जाइए ऑन टू पर। इनके देखो दो दो नाम हैं, जैसे 1 1 है, ऑन टू है, दोनों को मिला दें तो 1 1 ऑन टू है। इनके और भी नाम हैं, जैसे 1 1 को हम कहते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव, और 1 1 ऑन टू को कहते हैं बाइजेक्टिव। अब आप लोगों को 1 1 ऑन टू से तो फील आती है, लेकिन इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव से नहीं आती। पेपर में नाम कुछ भी दे सकता है, हमारे बस में तो है नहीं, आपके बस में भी नहीं है। तो हम लोग क्या करें, पहले एक नाम से समझते हैं, फिर हम आपको तरीका बताते हैं किस तरह नाम याद रखिएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल आपको बता दिए। दूसरा देख लीजिए, ऑन टू फंक्शन। देखो यार, पहले समझो, ये सब लिखवाया बाद में जाएगा, पहले ऑन टू समझो। आप जानते हैं फंक्शन के लिए, फिर से आ जाओ फंक्शन, 1 2 ऐसे लिख लो, चलो x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक, हम फंक्शन के लिए क्या जानते हैं कि इसमें जितने एलिमेंट हैं उन सब की मैपिंग हो और यूनिक हो। ठीक, यानी ये बात थी कि इन सब की मैपिंग होनी चाहिए, लेकिन यहां कुछ भी ऐसा नहीं था y में कि इन सब की मैपिंग होना जरूरी है। फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ऑन टू होने के लिए यह है कि इनकी भी मैपिंग होनी चाहिए। भाई फंक्शन होने के लिए तो इनकी मैपिंग चाहिए ही चाहिए, ये तो क्लियर है। उस समय इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, वाई से कोई मैपिंग मतलब नहीं रखते हैं कि वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे मतलब है। लेकिन जब बात आ जाती है ऑन टू फंक्शन की, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो पूरा कर ही रहे हो फंक्शन की शर्त से। ऑन टू कहलाने के लिए इसमें जितने भी वाई हैं उन सब का अपना x होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, जैसे हमने लिखा x1 से y1, x2 से y2, x3 से y3। अब ये पूरा भरा है, फंक्शन है, ये पूरा भरा है, अब ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक, हम अगर एक यहाँ वैल्यू बढ़ा दें, चलो हमने एक बढ़ा दी, कर दिया y4। अब ये y4 तो यहाँ खाली है, इसके लिए तो कोई नहीं है। इस y4 इमेज के लिए इसके पास कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक, नहीं है। अब क्या हुआ, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। भाई ऑन टू नहीं है तो क्या है, इनटू है। ऑन टू इनटू, नाम याद रखिएगा, ऑन टू इनटू। जैसे 1 1 नहीं होता है तो क्या होता है, मेनी 1 होता है। ऑन टू नहीं है तो इनटू है। पहले ऑन टू को ध्यान रखो कि ऑन टू होगा कब, जब y भी पूरा भरा हो। एक भी छूट गया तो ये तुरंत इनटू पे आ जाएगा। ठीक हो गई बात? ये नाम है खाली, आपको क्वेश्चन आएगा पहचानने के लिए, फंक्शन दिया हुआ है बताइए या प्रूफ करिए कि 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, 1 1 ऑन टू है कि नहीं। 1 1 ऑन टू वो फंक्शन होता है जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आपने 1 1 पढ़ लिया, समझ गए, ऑन टू पढ़ लिया, समझ गए। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है, यानी दोनों है, 1 1 भी है वो, ऑन टू भी है, तो हम उसको कहते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन। अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले देख लीजिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप। से आपको लिखने को नहीं आएगी, लेकिन जानते रहें, थोड़ा समझें कि किस तरह लिखा जाता है। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, एक्स डोमेन है, वाई को डोमेन है, पहले से जानते हैं आप। इज सेट टू बी ऑन टू, इज सेट टू बी ऑन टू इफ फॉर ऑल, देखो इसको ऐसे उल्टा ए जब लिखते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, यानी y के इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं स्मॉल y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट, इस तरह लिखते हैं उल्टा ई, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट
लिख लेना यार, हम बोल तो रहे हैं। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, ठीक, सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। यानी हर y के लिए, ध्यान दीजिए, फॉर ऑल y, हर y के लिए, हर y के लिए उसका x होना चाहिए, हर y के लिए। इसका मतलब कि ये जो कोडोमेन है यही रेंज हो जाए, यही रेंज हो जाए, तभी ना आप कहेंगे कि ऑन टू है। मतलब देखो यहाँ स्टार पॉइंट में लिख लीजिए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। मतलब जब आपकी कोडोमेन रेंज हो जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। अब आप समझें, एक भी चूके तो इनटू हो जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब आप समझें, वन वन ऑन टू भी समझ लें, फिर सारे मिक्स्ड एग्जाम्पल किए जाएंगे। भाई नाम से ही क्लियर है, जो वन वन ऑन टू यानी जो वन वन भी है और जो ऑन टू भी है उसको हम कहते हैं वन वन ऑन टू। इसके लिए एक खाली आप पॉइंट लिख लीजिए, भाई वन वन भी है ऑन टू भी है, कब हो सकता है? जब हर y के लिए x मिले तो ऑन टू होगा, और हर x एक ही y से लड़ा हो। ये हम गुमाग कर सकते हैं कि हर y एक ही x से लड़ा हो। भाई एक x तो अगर एक से ज़्यादा y से लड़ जाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। y जो है वो एक ही x से लड़े और हर y x से लड़े। इसके लिए करना क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y। मतलब आपने फंक्शन डिफाइन किया x टू y, तो पहली चीज़ तो ये y यहाँ रेंज हो जाना चाहिए ऑन टू होने के लिए। हाँ, साथ ही साथ जब x और y दोनों बराबर हो जाएंगे तब ये वन वन ऑन टू हो सकेगा, क्योंकि हर x के लिए हमें y चाहिए और हर y को अपना x चाहिए एक ही एक। तो जब ये बराबर होंगे तभी ऐसा हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और, आप जरा प्रैक्टिस करिए। अभी आपकी प्रैक्टिस की बारी है। हमने आपको वन वन भी बताया, ऑन टू भी बताया, वन वन ऑन टू भी बताया। अब कुछ हम यहाँ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, आप सोच के बताएं कि कौन कैसा है, ठीक है? बाकी तो हम यहाँ बताने के लिए हैं। 1 2 3 4, ठीक है, ये x है और ये y में देखिए। ये f तक है, ठीक है। ये दे दीजिए इसको पहला नंबर। x टू y में देखो फंक्शन डिफाइंड है और 1 से a में मैपिंग है, 2 से b में है, 3 की d में है और 4 की c में है, ठीक है। आप सोचिए, हम धड़े धड़ तब तक लिख देते हैं। 1 2 3 4 x, ये भी है a b c d e f, a की b में 2 की b में 3 c 4 b 1 2, इसको ये दूसरा नंबर हो गया। और क्या है? 1 2 3 4 ए बी सी, ये तीसरा नंबर ले लीजिए। 1, देखो 1 का ए से है, 2 का भी ए से है, 3 का बी से है, 4 का सी से है, ठीक है। चलो एक चौथा और ले लियो भैया। 1 2 3 4 1 2 3 4, साथ साथ आप करते चलिए तो ज़्यादा बेहतर है, आपका भी टाइम बचे। ए बी सी डी बी,
चलिए ये चारों हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब आप वीडियो पॉज करके सोचिए और सोच के कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कौन कैसा है, 1-1 है कि ऑन टू है कि 1-1 ऑन टू है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, सारे इधर वाले तो मैप्ड हैं, माने फंक्शन तो है। इसका ए से है, ठीक है, 2 का बी से है, ठीक है, 3 का डी से है, ठीक है, 4 का सी से है। मतलब इसमें जितने भी हैं सबका एक ही एक से चक्कर है, ए का 1 से, बी का 2, सबका एक ही एक से है। यानी 1-1 तो हो गया, 1-1 तो हो गया। ऑन टू के लिए बात करते हैं। ऑन टू के लिए वाई पूरा भरा होना चाहिए, सबकी मैपिंग होनी चाहिए। ई और एफ की नहीं है, देख लो, ई की भी नहीं है, एफ की भी नहीं है, ऑन टू नहीं हो सका। अरे 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 अरे, ठीक है, ये 1-1 का बनाते हैं हम, ये ऑन टू का बनाते हैं। ऐसा कर लो तो हमें लिखना कम पड़ेगा। 1-1 है, सबका एक ही एक से है, लेकिन ऑन टू नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए भैया, 1 का बी से है, 2 का भी बी से है, यानी ये 1-1 तो नहीं हुआ। तुरंत बात खत्म हो गई ना। निगेटिव होने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है, बात खत्म। ऑन टू के लिए देखो, फिर ई और एफ बच गए, ए भी बच गया आपकी, ले और बढ़ा तो नहीं, तुरंत तेजी से काम होना चाहिए। देखो तीसरे में देखो, 1 का ए से है, 2 का भी ए से, अरे एक ही से दो का चक्कर, 1-1 नहीं है ना, 1-1 नहीं है भाई। ऑन टू के लिए देखिए, ए भी भरा है, बी भी भरा है, सी भी भरा है, तीनों भरे, वाह, तो ये ऑन टू है भाई, 1-1 नहीं है, ऑन टू है। चौथा देखें, 1 का बी से, 2 का सी से, 3 का ए से, 4 का डी से, वाह, सबका एक ही एक से है, मतलब 1-1 है। अच्छा, सारे इधर के भरे हैं क्या? ए भरा है, बी भरा है, सी भरा है और डी भी भरा है, वाह, ये देखो, ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, बातें क्लियर हुई होंगी कि हम क्या कहना चाहते हैं 1-1 और ऑन टू फंक्शन से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पॉज करके एक बार समझना चाहें तो समझ लीजिए। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं, जो बात हो रही थी कि इसका दूसरा नाम भी है। तो देखिए, चूंकि थोड़ा आपको बुरा लगेगा कि क्यों हम बार बार दो नाम याद रखें, लेकिन मजबूरी है ना, पेपर में आएगा। 1-1 ऑन टू और 1-1 ऑन टू, यही है। ये तीनों तो याद हो गए ना कि 1-1 एक ही एक से, ऑन टू वाई में सबका होना चाहिए, और जो 1-1 भी है जो ऑन टू भी है, n(x1) = n(y), बताया आपको। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव, शुरू में भी बताया था हमने। इसका है सरजेक्टिव और इसका है बाइजेक्टिव। ठीक, याद करिए, देखिए मेरे साथ, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव यानी दो की बात हो रही है, दो देखो हैं, 1-1 भी है, ऑन टू भी, तो ये तो अलग हो गया। बाइजेक्टिव ये तो अलग ही हो गया कि दो हैं, 1-1 और ऑन टू, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, तब बाइजेक्टिव। जेक्टिव याद रखो, इंजेक्टिव एक ही बात हो रही, इंजेक्टिव एक से हो, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव अलग हो गया, दो है, समझ गए, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना नाम, बस कोई समस्या नहीं। जबरदस्ती का बोझ मानोगे कि हम दो नाम नहीं याद रखेंगे तो नहीं याद होगा, और याद करना चाहोगे तो याद रहेगा। देखो, एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं और किसी से प्रेम करने की भी जरूरत नहीं। अब बात आती है भैया माँ बाप से तो प्रेम होता ही है, वो देखो नेचुरल है, तुम उसको रोक नहीं सकते। हम उस टाइप की बात कर रहे हैं कि रास्ते में तुमको कोई मिला, किसी की कुछ मदद किए, उसने मुस्कुरा के कह दिया
अरे वाह, आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी मदद की। अब तुम लगे ख्याली पुलाव पकाने, ये भी अच्छी, हम भी अच्छे, हमारे बच्चे सबसे अच्छे। ये मत करो, ये मत करो, ठीक है ना, क्योंकि फिर ये ऐसा जहर गले में अटकेगा कि ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा, ना वो मिलेगी ना छूटेगी। मिलेगी नहीं तो ना मिलने का दुख, और जब छूटेगी नहीं तो गड़ेगी। इसलिए बात को समझो, ऐसे जहर गले में नहीं अटकाने चाहिए जो निगलते बने ना उगलते बने। अब पढ़ाई लिखाई से किसी का बुरा नहीं होता कभी, किताब कभी धोखा नहीं देगी, किताब से कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। जितना किताब के साथ रहोगे, बुक के साथ रहोगे, उतना तुमको अच्छा ही है, तुम्हारा विकास ही होगा, बढ़ोतरी ही होगी, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, देखो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन ऐसा करते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ लिए हैं, लेक्चर आपके लिए लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका अभी आ जाएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें जानी, अगले लेक्चर में हम लोग अभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चीज़ें आप थोड़ी और समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए क्या कंसेप्ट है, पहले उसको कर लें तब आप क्वेश्चन पे कूदें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।